अच्छे से चलो, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना। उन्होंने प्रेम की भाषा अपने आप करते रहे और हमने उन्हें द्वेष और तकलीफ और परेशानियां दी। लेकिन जो लोग आपको गंदी बातें सिखाते हैं और पाप कर्म में लगाते हैं और आपसे बताते हैं कि गंदे काम करते रहो और जितने करते रहोगे उतने भले बनोगे, ऐसे जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, उनकी रात दिन हम किताबें पढ़ते हैं और उनके चरणों में जाते रहते हैं। आज देख लिए आजकल के जमाने में जो गुरु लोग हम मानते हैं, एक से एक बढ़ के बिलंदर लोग हैं या नहीं है। उनके लिए हम अपने पैसे लुटाते हैं, उनके लिए दुनिया भर की चीज हम करने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई ऐसा सच्चा आदमी आके खड़ा होता है उसको क्रूस पे चढ़ा देते हैं। इस तरह के महामूर्ख अहंकारी लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन देने के लिए, उनको एक बड़ी भारी शिक्षा देने के लिए स्वयं साक्षात परमेश्वर ने संसार में अपने इकलौते एक बेटे को भेजा और उसको आपने क्रॉस पे चढ़ा दिया। या आपके अकल के नमूने देखिए जो आपने तारे तोड़े हुए हैं। और इसी प्रकार आप हर बार करते आए। पहले कोई भी इनकारनेशन आया तो इसी प्रकार मनुष्य करता गया और हमेशा सत्य से भागता, असत्य को पकड़ता गया और सत्य से भागता रहा। आज मैं सुनती हूँ लोग शिरडी बहुत जाते हैं, हालांकि अब वहां से साईनाथ उठ गए, वहां इतनी गंदगी कर रखी, वहां नहीं। लोग शिरडी जा रहे हैं। शिरडी इसलिए क्योंकि आज साईनाथ यहाँ मौजूद नहीं है। जब शिरडी के साईनाथ थे तो उनको खाने को नहीं था। आज सब लोग शिरडी में जाएंगे, क्यों? क्योंकि मर गए हैं तो ठीक ही है, क्योंकि अब शिरडी साईनाथ तो हमारे गले में बंध गए। हमारे शिरडी साईनाथ आपके कहां से हो गए? यह मनुष्य की महामूर्खता जो है कि जो मर गया उसके पीछे दौड़ना, इस महामूर्खता और इस अहंकार के लिए ही ईसा मसीह ने अपने को बलिदान दिया। और आज भी मनुष्य उसी मूर्खता में बहा जा रहा है। जो साक्षात है, जो सामने है, प्रमाण है, उसे छोड़ करके और ऐसी चीज के पीछे दौड़ता है जो मर गया, खत्म हो चुका और आज उसका स्थान कहीं और। आपने देखा है कि बहुत से शिरडी के यहाँ पे भक्त आए थे, उनसे पूछा गया कि पूछो साक्षात माता जी आप शिरडीनाथ हैं, तो उनके अंदर वाइब्रेशंस आए। सही बात। जब भी कोई इनकारनेशन आया तब उससे अगर पूछा जाता तो आपको इसका उत्तर मिल जाता, लेकिन जब भी कोई आया तो आप पिछला जो मरा हुआ उसे लिए बैठे रहे और उसी के सहारे चले, क्योंकि आज वो जिंदा नहीं है, इसलिए अच्छा है हमारे हाथ में। जैसे ज्ञानेश्वर जी की मैंने आपको किस्सा सुना कि ज्ञानेश्वर जी का यहाँ बड़ा भारी मंदिर बनाया हुआ। हमने कहा कि हमें मनन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यहाँ आप दिंडी कर, यहाँ नाचिया। मैंने कहा वो करते थे क्या? ये जो सामने तुमने मूर्ति बना के रखी हुई है ये क्या करते? तो कहने लगे कि इनकी बात और, ये तो कोई विशेष थे। और मैंने कहा तुम क्या दिंडी करने के लिए पैदा हुए? जिंदगी भर में मनन करने के लिए उन्होंने कहा है, परमात्मा को पाने के लिए कहा है। अविद्या का जो कारण है, मूल कारण है, आपके अंदर प्रकाश नहीं, इसके लिए कहा है, उसको करो। तुम ये क्यों करें? नहीं माता जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने कहा अगर वो आज यहाँ होते तो हम उनसे बात करते, हम तुमसे कहाँ पड़ गए तुम्हारे पास। उन्होंने हमें मनन नहीं करने दी, ना मेडिटेशन सिखाने दिया, ना कुछ करने का, नहीं यही करें। तो जो गत है उसे मनुष्य क्यों पकड़ता है? उसके अहंकार के, क्योंकि उससे अहंकार जो है वो द्विगुणित होता है। भाई हम फलाने के शिष्य हैं, फलाने। लेकिन जो साक्षात प्रमाण सामने खड़ा है उसको अगर आप नहीं लीजिएगा तो आपका पेट कैसे भरने वाला है? आपकी पूर्ति क्या होने वाली है? इसको तो आप सोचिए। कभी कभी अपना स्वार्थ भी सोचना चाहिए, माने अपने स्वकार्थ सोचना चाहिए। गंगा जी आज यहां से बह रही है, आप अभी वहीं गए हैं पानी लेने, जहां गंगा जी नहीं है वहां बैठे, भाई हम गंगा जी में बैठे हुए। इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आज जो साक्षात आपके सामने प्रमाण है उससे आप स्वीकार करें। यही हालत ईसा मसीह के समय में हुई थी। उन्होंने कुंडलिनी जागरण के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वो इतने विफल रहे। उन्होंने कुल 21 आदमियों को क्योर किया। हालांकि अब सहयोग में हजारों लोग क्योर हो रहे हैं। वो हजारों को कर सकते थे, लेकिन उनके जितने शिष्य थे वो भी महागधे थे, वो भी किसी काम के नहीं थे। उन लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि ईसा मसीह सबको क्योर करने वाले आदमी हैं और ये हीलिंग करते हैं, चलो इसको भी पकड़ ला, उसको भी पकड़ ला। उन्होंने कहा भैया 21 से ज्यादा को मैं नहीं करने वाला, बस बहुत हो। जब उनको उन्होंने पानी पे चलते देखा, क्योंकि वो प्रणव है, ओंकार है, इसलिए पानी पे चलते थे। और कुंडलिनी भी ओंकार ही। वो जब पानी पे चलते देखा तब भी उन पे विश्वास नहीं किया इन लोगों ने। किसी मुश्किल से 12 मछुआरे उन्होंने इकट्ठे किए थे। और क्या करते, मछुआरों से तो ज्यादा कोई मिलते नहीं। अब हमारे ही इसमें ग्रुप में देख लीजिए आप, उस वक्त 12 मछुआरे बड़े मुश्किल से मिले। अब आजकल मछुआरों को अगर कुंडलिनी समझाया जाए तो कैसी समझाई जाए?
तो उस वक्त का आप भी समझ सकते हैं कि उनसे कौन बात करे। आजकल तो लोग अति बुद्धिमान हो गए, उस वक्त ये निम्न कोटि के थे। उनको किसी तरह से समझाया भी, बताया भी, तो भी वो समझने वाले नहीं थे। वो तो बस ये चाहते थे कि आप इसको ठीक करिए, उसको ठीक करिए। जैसे आप हमारे सहयोग में भी होता है कि किसी आदमी को पार किया, फौरन वो कहेगा माँ देखिए मेरी एक बहन है, उसके पति के फलाना हो गया है, आप उसको ठीक करेंगे। वो फिर जितने गांव में बीमार आदमी होंगे सबकी लिस्ट लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ये एजेंट हो गए हमारे फौरन, अब एजेंसी ले ली। ये भी सब अहंकार के ही प्रॉब्लम्स है, सारे ही अहंकार के प्रॉब्लम्स है। मनुष्य को समझना चाहिए कि अहंकार बड़ा ही सूक्ष्म है। अब दूसरा तरीका है कि आप अपने अहंकार से लड़ो, वो भी तरीका ठीक है। अहंकार से लड़के आप कभी जा नहीं सकते। अहंकार अपने आप अंदर शोषित होना चाहिए। जब आपका चित्त कुंडलिनी पर बैठा हुआ ब्रह्मरंध्र को छेदता हुआ जब उस विराट में मिल जाता है, तब अहंकार उस विराट का ही असली अहंकार है। विराट ही अहंकार है। आप लोगों में अहंकार जो है झूठा है। आप क्या करते हैं? अहम करोति सा अहंकार। आप क्या करते हैं? पूछिए अपने से, आप क्या करते हैं दुनिया में? अरे कुछ मरी हुई चीज है, उसका दूसरा फॉर्म दे दिया, ये कौन सा बड़ा काम करते हैं? एक फूल से आप फल बना सकते हैं क्या? पहले अपने से सवाल पूछिए। ये नाक, ये मुंह, ये सारा सुंदर शरीर आदि आपको मिला हुआ है, ये कैसे मिला? आप अमीबा से इंसान हुए, वो कैसे हुए? कितने सुंदरता से आपको पता भी नहीं चला, आपको ये सब मिल गया। परमात्मा की अनंत असीम कृपा कि उन्होंने आपको बनाया और इस मनुष्य देह धारणा दी। उसके प्रति कृतज्ञता के सिवा और क्या मनुष्य दे सकता है? उसके प्रति श्रद्धा के सिवा मनुष्य दे ही क्या? आप आज तक कर ही क्या रहे? आपने कौन सा जीवंत कार्य किया है? एक वो ट्यूब बेबी लेकर के, कहीं से जीवंत चीज लेकर के, जीवंत किसी तरह से पाल पोस करके उसको बड़ा किया, तो मनुष्य को इतना अहंकार हो। वो भी जो मूलतः जीवंतता नहीं लाए, वो मूलतः तो कहीं से जीवंतता ला करके जैसे हम क्रॉस करते हैं उस तरह से क्रॉस कर दिए। कितना अहंकार मनुष्य को हो गया। चंद्रमा पे पहुंच गए तो कितना अहंकार से, जिसने अहंकार और सूर्य जैसे हजारों ग्रह गोल बना करके रख दिए, उसके आगे आपका अहंकार होती है क्या चीज? आपका अहंकार है झूठा है, लेकिन उसका अहंकार सच्चा है। वो जो महत अहंकार है, अहम करोति माने है, वो ही करता है। ये मैं कभी कभी जो मजाक में बताती हूँ कि एरोप्लेन में जाने वाले कुछ लोग अपने सर पे सामान उठा लिए। लोगों ने पूछा कि आपने सर पे सामान क्यों उठा लिया? तो उन्होंने कहा कि हम ये जो एरोप्लेन है उसका कुछ बोझा हल्का कर रहे हैं। उसी प्रकार आपका अहंकार है। अहंकार आपका जो है झूठा है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है वो सब विकृत। उसी को करने दीजिए जो करने वाला है और जो करता है। सिर्फ आप उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे ये आज इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आप जानते हैं। मैं ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और ये सिर्फ बीच में साक्षी स्वरूप खड़ा हुआ, ये जो एनर्जी उसको खींचे चला जा रहा है। इसी प्रकार आप भी परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट है। उसने आपको बनाया है, उसकी शक्ति आपके अंदर से बहने दीजिए और आपका जो अर्थ है वो लगा लीजिए। इसलिए इस अर्थ को लगाने के लिए आज्ञा चक्र पे, जो कि सबसे कठिन चक्र है, सबसे सूक्ष्म तत्व जो ओंकार का है, प्रणव का, वही साक्षात इस संसार में उतरा और वही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट। अब कुंडलिनी का इतना ऐसा ही संबंध है जैसे चंद्र का चंद्रिका के साथ या सूर्य का सूर्य किरणों के साथ। कुंडली ने अपनी शक्ति से, गौरी ने अपनी शक्ति से गणेश को क्रिएट किया था। अपने ही मनोबल से और अपनी ही तपस्या से, अपनी ही पुण्याई से उसने गणेश बनाए थे। जब गणेश इस स्थिति पे आ गए कि वो अवतरण ले सके, तब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब वहां पर बड़ा बड़ा इंग्लैंड के लोग तर्क लगाते हैं कि इनका जन्म इस तरह से कैसे हो सकता है, जिसको कि वो लोग कहते हैं कि डिवाइन कंसेप्शन, ये कैसे हो सकता है। मैं कहती हूँ इन मनुष्यों को कितना समझ में आता है, कितनी बात समझ में आती है। क्या वो कभी सोचते भी हैं कि किसी बी में अंकुर कैसे फूटता है? सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।